बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या इन अदर वर्ड्स हम उसको वेस्पर थ्योरी भी कह देते हैं। उसके अलावा एक और थ्योरी थी केमिकल बॉन्डिंग की, वीबीटी। ठीक है, वीबीटी क्या थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। बेसिकली हम चाह क्या रहे थे, हम सीखना चाह रहे थे कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल पेश किए। सबसे पहले लीवस कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, लीवस कॉन्सेप्ट के बाद वेस्पर थ्योरी आई। वेस्पर थ्योरी के बाद वीबीटी आई एक थ्योरी। ठीक है, वीबीटी ने काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया कि किस तरह मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्डिंग बनती है। बॉन्ड एंगल को, उनकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया गया वीबीटी में। लेकिन वीबीटी में एक प्रॉब्लम था इस थ्योरी में कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो पैरामैग्नेटिज्म, यानी एक टर्म यूज होती है डाईमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ना, ये होती है जब मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है ना, तो मॉलिक्यूल्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो वीबीटी थी ना, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ये हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, और डाईमैग्नेटिक बिहेवियर था ना जो मॉलिक्यूल्स का, उसके बारे में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक और थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने रेवोल्यूशन लाया केमिस्ट्री में। ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि किस तरह से कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग होती है और क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कब कब डेवलप हुई। तो इसके बारे में पहला पॉइंट है जी, वाज डेवलप्ड इन द ईयर्स आफ्टर वैलेंस बैंड थ्योरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, यानी 1927 के बाद, कुछ सालों के बाद ये वाली थ्योरी डेवलप हुई। ठीक है जी, उसका जो साइंटिस्ट है, जिन जिन लोगों ने इसके लिए एफर्ट्स की, उनमें अगर हम उनके नाम देखें तो फ्रेडरिक होंड एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट मुलेकन एक साइंटिस्ट था, उसके बाद जॉन सी स्लेटर और जॉन लेनर्ड जोन्स। ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किसी न किसी तरह अपना कंट्रीब्यूशन किया इसकी डेवलपमेंट में। ठीक है, और इसको हम ओरिजिनली होंड मुलेकन थ्योरी भी कहते हैं, ये इन्हीं साइंटिस्ट के नाम की बिहाफ पे। ठीक है जी, और इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली थ्योरी है क्या, ये एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिज्म को। ठीक है, कि पैरामैग्नेटिज्म आपको पहले बताया क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उससे रिपेल होते हैं। तो इस बिहेवियर को ये वाली थ्योरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि वाई वी नीड एमओटी, हमें जो एमओटी की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो आपको मैं सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि आपको ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा ऑक्सीजन का, O2। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्या होता है, अगर हम देखें इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो ये पैरामैग्नेटिज्म है। क्या है ये? पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि ये जब इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर हम देखते हैं ना कि कोई मॉलिक्यूल कब पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, तो मॉलिक्यूल उस सूरत में पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करता है जब उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो उसके पास? लोन पेयर नहीं, सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जो पेयर की फॉर्म में ना हो, अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि जो वीबीटी थी, वीबीटी के मुताबिक हमने ये वाला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का डेवलप किया था, तो इसमें क्या था, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनपेयर्ड हो, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसके मुताबिक ये डाईमैग्नेटिक है। लेकिन इनफैक्ट जब हकीकत में हम लिक्विड ऑक्सीजन को किसी मैग्नेट के गिर्द हम, जब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी डिश के अंदर एक मैग्नेट रख के उसके इर्द गिर्द जब लिक्विड ऑक्सीजन आप डालते हो तो वो जो ऑक्सीजन है ना, वो उसके गिर्द इकट्ठी हो जाती है, यानी वो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। यानी ऑक्सीजन हकीकत में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, लेकिन वीबीटी के मुताबिक ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए जो अनपेयर्ड हो। तो इसलिए हमें क्या हुई, एमओटी की ज़रूरत पेश है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्या,
कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और ईच ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी पिक्चर में मैग्नेटिक बिहेवियर ऐड करें तो बाय इटसेल्फ ऑक्सीजन इज नॉट मैग्नेटिक, कि ज़ाती तौर पे ऑक्सीजन मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है। और ये जो अट्रैक्शन है इसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये अराइज क्यों होती है, जब मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जबकि अगर हम लीवर स्ट्रक्चर या वीबीटी के मुताबिक स्ट्रक्चर देखें ऑक्सीजन का, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि उसमें होना चाहिए क्योंकि वो पैरामैग्नेटिज्म शो करती है। तो फिर इसलिए हमें क्या हुई, एक और थ्योरी की ज़रूरत पेश आई जो क्या करे, हमें इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो उसके लिए जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, MOT थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपैरिजन देख लेते हैं कि MOT और VBT में कंपैरिजन क्या है। VBT में क्या होते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं बिटवीन पेयर्स ऑफ एटम, यानी दो एटम होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, और इनके दरमियान लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी लोकलाइज्ड हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन लोकल नहीं है, एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कॉन्टीन्यूसली। डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है, आपने पढ़ी हुई है पहले सेमेस्टर में, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग क्या होती है और डी लोकलाइज्ड क्या होती है। अच्छा, उसके बाद VBT का अगला पॉइंट ये है कि जो क्रिएट्स बॉन्ड फ्रॉम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी sp-d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp बना सकते हैं, वो sp2 बना सकते हैं और sp3 बनाते हैं। जबकि जो MOT है वो कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में इस तरह से कंबाइन होते हैं कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नए बनेंगे। ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर थ्योरी का। फॉर एग्जांपल दो सिग्मा ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, ठीक है, दो फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं तो दो नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है तो सिग्मा बॉन्ड, दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा होगा एक सिग्मा स्टार होगा। अगर उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक पाई होगा और एक पाई स्टार होगा। ये किसका कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है जी, उसके बाद VBT क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है मॉलिक्यूल की शेप को ऑन द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बिहाफ पे ये शेप का प्रिडिक्शन करती है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से करती है। किसके हिसाब से करती है कि मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज है कि एक ऑर्बिटल में कितने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नीड्स मल्टीपल स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब रेजोनेंस, इसको डिस्क्राइब कर रेजोनेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल एक कंपैरिजन था किसका वाला, VBT का और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं की फीचर्स क्या हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ अगर हम फीचर देखें तो कौन कौन से हैं। तो पहला फीचर ये है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफर्ड बाय बॉन्डिंग स्पीशीज। इस चीज़ का मतलब ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल दो ऑर्बिटल हैं s ऑर्बिटल हमेशा कौन सी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो उनकी इंटरमिक्सिंग के बाद दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और वो जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कौन से होंगे, एक सिग्मा होगा, एक कौन सा होगा, सिग्मा स्टार होगा। उसके बाद इसकी अगला फीचर ये है कि एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, यानी एक सिग्मा होता है एक सिग्मा स्टार होता है, डिफरेंट होते हैं, एक की एनर्जी लो होती है एक की एनर्जी हाई होती है। अगला पॉइंट ये है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं या इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं और उनकी एनर्जी लो होती है। एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और उनकी एनर्जी होती है हाई, वो ऊपर होते हैं एनर्जी में। और कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग और उनकी एनर्जी इन दोनों के दरमियान होती है, इन बिटवीन होती है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के। ठीक हो गया जी, एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी पे होते हैं, बॉन्डिंग लोअर एनर्जी पे। ये चीज़ आपको मैंने अभी बता दी है। ठीक है, उसके बाद कुछ और फीचर्स हैं इस थ्योरी के, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्बिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, यानी सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले में, उससे बाद उससे हायर एनर्जी वाले में, और सबसे एंड में आपने उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यानी एंटी बॉन्डिंग में सबसे एंड में आपने
क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट इफेक्टिव कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अक्कर व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सिमिलर एनर्जी। जब उनकी एनर्जी सिमिलर होती है ना, यानी जो ऐसे ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन करते हैं, अगर तो उनकी एनर्जी सिमिलर है, सिमिलर एनर्जी होगी तो जो उनका कम्बिनेशन होगा वो मोस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है। इन सिंपल टर्म ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ये स्टेटमेंट है उसकी कि ईच एटम टेंड टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है। और उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो या तो न्यूक्लियस के दरमियान रहता है या आउटसाइड में रहता है। ठीक है। दरमियान कब रहता है, जब बॉन्डिंग होती है, और जब एंटी बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आउटसाइड द न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है। ये टर्म आगे हम जाके देखते हैं। टाइप्स कौन सी हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बता दिया है क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग भी बता दिया क्या होता है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा जो मतलब इन बिटवीन होते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती कैसे, ये आपको ज़रा दिखा देता हूँ मैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ना वो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से हम देखें ना तो जो ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह होता है। ठीक है। तो वेव होती है ना टू एटॉमिक ऑर्बिटल की, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, वो इन फेज भी हो सकते हैं, वो आउट फेज। इन फेज का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। आउट फेज का मतलब है कि एक अबव जा रही है और एक बिलो जा रही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये साई ए और साई बी क्या है, एम्पलीट्यूड है दो इलेक्ट्रॉन की वेव का, इलेक्ट्रॉन वेव का, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये साई ए है ये एम्पलीट्यूड, और ये क्या है साई बी। अब ये दोनों, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है ये दोनों इन फेज हैं। तो इसमें क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लिखा हुआ है एडिशन। तो जो इसका फाई होगा ना, मतलब फाई का मतलब है जो नया एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो क्या होगा, वो इन दोनों का सम होगा, साई ए का और साई बी का। वो अब देखो आपको नजर आ रहा होगा, वो इन दोनों का सम है, इनको इसको मिला के एम्पलीट्यूड दिखाया गया है, यानी साई ए प्लस साई बी। ठीक है। ये क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। इसी तरह से अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ऐड अप हो जाएं, तो ऐड अप होने के बाद वो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो क्या होगा, वो इन फेज होगा, तो इस तरह का बनाएंगे, और उनमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो दो एटम्स के न्यूक्लियस के इन बिटवीन होगा, दरमियान में होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला ऑप्शन ये है कि जब दो वेव्स इस तरह से हैं कि वो आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब है कि ये वाली वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली वेव नीचे वाली डायरेक्शन में आ रही है। ये साई ए है, ये साई बी है। तो अब क्या हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, यानी माइनस हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो नया बनेगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसकी अगर हम एम्पलीट्यूड चेक करेंगे तो वो क्या है, फाई डैश है फॉर एग्जांपल। तो वो क्या करेंगे, हम ज़्यादा से कम को माइनस कर देंगे। ये वाला एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये वाला एम्पलीट्यूड कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये जो माइनस का जो आंसर आएगा उसी एम्पलीट्यूड के हिसाब से ये वाला नया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये इस तरह से बना है। और इसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन जब हो रही होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो इन बिटवीन द टू एटम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टू अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। तो जो न्यूक्लियस होंगे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक एटम के न्यूक्लियस का बाहर की तरफ और दूसरे एटम के न्यूक्लियस का बाहर की तरफ। तो जब न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। जब अनस्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो हाई एनर्जी पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हो रही होती है, सब्सट्रैक्शन हो रही होती है। जब सब्सट्रैक्शन हो रही है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है, न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल हो गए, अनस्टेबल है तो उनमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है जी। उसके बाद ये आपको दिखाया गया है कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये उसी तरह वेव फॉर्म भी दिखा दी है, ऐसे भी दिखा रहा हूँ। ये दोनों जब बॉन्डिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसके दरमियान में है। जब इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। जब रिपेल नहीं करेंगे तो ये स्टेबल होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एस वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एस है, और एस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है।
अब दूसरा केस ये है कि जब एंटी बॉन्डिंग होती है, एंटी बॉन्डिंग कैसे होती है, ये जैसे दिखाई है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, माइनस हो रहा है, तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा तो दो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वही फिर आएगा, रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल होगा तो एनर्जी ज़्यादा, तो इसलिए वो ऊपर है इससे, और कौन से हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, इसमें बॉन्ड नहीं बन रहा, और इसको हम सिग्मा स्टार से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और इसके दरमियान ये क्या है, नोड होता है, ये स्पेस होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो था एस ऑर्बिटल के लिए। अगर हम पी ऑर्बिटल देखें तो ये पी का नज़र आ रहा है, पी में क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग हो रही है और ये नोडल प्लेन इस तरह से होगा इसमें, ठीक है। और ये लो एनर्जी पे जो एंटी बॉन्डिंग है वो ऊपर होंगे, उनका नोडल प्लेन दो होंगे, वो नज़र आ रहे हैं, आपको दिखाया गया, ठीक है। मैं इससे दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, एक ये वाला नोडल प्लेन है इसका, और एक ये वाला नोडल प्लेन है, ठीक है जी। इसमें क्या आ रहा है, एनर्जी क्यों इसकी आई है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग है और ये वाले न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एमओटी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि एमओटी होती क्या है। अब देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, कुछ बॉन्डिंग ऑर्बिटल की करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या है। पहला तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन इंटरन्यूक्लियर रीजन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी जो इंटरन्यूक्लियर रीजन होता है ना, यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान रीजन होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि वहाँ वो बाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे से बंध जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिजल्ट इन अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, वो अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, ठीक है, और वो लोअर एनर्जी पे होते हैं, अगला पॉइंट इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है और कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। ये चीज़ें आपको समझा दी हैं, सिर्फ ये लिखा हुआ है, आपको बता रहा हूँ कि ये यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि वो कैसे होते हैं, वो एडिशन से, एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक, यानी ये एडिशन हो रही है, साई ए प्लस साई बी से फाई बना नया एक वो जो फंक्शन बनता है, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो ऑर्बिटल हम उसको सिग्मा से, पाई से, या हम, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इनको ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसको डेल्टा से भी ज़ाहिर, करली से भी, ये करली इससे भी हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग की क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग रिपल्शन से, ये लिखा हुआ है, द रिपल्शन बिटवीन द टू एटम, रिपल्शन से आते हैं, रिपल्सिव फोर्स क्या करते हैं, उनकी लोअर स्टेबिलिटी कर देती हैं और उसमें हायर एनर्जी हो जाती है। और ये सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से आते हैं, यानी साई ए माइनस साई बी, और इसको हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार और करली स्टार से हम, या डेल्टा स्टार से हम इसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी। ये वही चीज़ लिखी गई है। अब देखते हैं वाई एंटी बॉन्डिंग और हायर एनर्जी, वो आपको मैंने अभी पहले आंसर दे दिया है, ये चीज़ इधर लिखी हुई है। अब अगर हम इनका डिफरेंस देख लें थोड़ा सा, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और एक मिनट, ये मैं आपको थोड़ा सा, हाँ जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जी, इसमें दो, एक ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस ये है कि बॉन्डिंग एडिटिव इफेक्ट से आते हैं, एंटी बॉन्डिंग सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से आते हैं। बॉन्डिंग में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मोर होती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। और इसमें नोड भी होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ टू न्यूक्लियस, यानी दो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, उनके दरमियान जो एक स्पेस होती है ना, जहाँ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम होती है, वो क्या होता है, नोड होता है, ठीक है। और ये प्लस प्लस और माइनस माइनस पार्ट कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन वेव बनाते हैं, इसमें प्लस माइनस आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर रीजन में ज़्यादा होती है, और इसमें इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और एक्सपोज होते हैं न्यूक्लियस इसके, ठीक है। ये क्या है, कुछ पॉइंट है क्या किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब आगे आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते क्या हैं। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। डाईमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो वीकली रिपेल करते हैं सच फील्ड से, ठीक है। अगर हम देखें तो दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या तो पैरामैग्नेटिक होते हैं या डाईमैग्नेटिक। तो फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फिर वही चीज़ है, वो लिखने का तरीका डिफरेंट है, बातें वही हैं, ठीक है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन में फिलिंग कहाँ से होती है, एनर्जी स्टेट इस तरह से होती है, लो एनर्जी से हाई की तरफ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी कहाँ पाई जाती है ज़्यादा, वो इंटरन्यूक्लियर में ज़्यादा होती है,
ठीक है, ये वही चीज़ें बार बार लिखी गई हैं, आपने इसको देख लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको नज़र आ रहा है, ये एस है और ये एस, ये दोनों मिलके अगर ऐड हो रहे हैं तो बॉन्डिंग बना रहे हैं, अगर सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ आपको समझा दी है। उसके बाद ये एक आपको थोड़ा सा इस और तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि ये दो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है तो बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो ये हम किसी भी मॉलिक्यूल की एमओटी ड्रा करनी होती है तो पहले हम इस साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल, इस साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक ये है एक ये है, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दोनों इंटरमिक्स होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। ये लो एनर्जी का होगा, ये हाई एनर्जी का। लो वाले को हम सिग्मा कहेंगे या पाई कहेंगे, हाई वाले को सिग्मा स्टार या पाई स्टार। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर हाई में। तो अब इसमें एक ही ऑर्बिटल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। तो हमने पहले दो में अपोजिट स्पिन के साथ फिल कर लिए। ठीक है, तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी यानी बॉन्डिंग होगी। इस तरह से हमने क्या करनी है, इसकी बॉन्डिंग करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है जी, उसके बाद आगे मूव करते हैं हम। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास फर्स्ट पीरियड डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, फर्स्ट पीरियड के जो मॉलिक्यूल हैं वो डायटॉमिक होते हैं, यानी वो दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, ये हाइड्रोजन है, इसकी एमओटी आपको दिखाई गई है। H2 में ये आपकी लेफ्ट साइड पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है जी, और राइट साइड पे ये एक दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, 1s, दोनों मिलकर दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। तो लो एनर्जी को सिग्मा कहेंगे क्योंकि इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, एस ऑर्बिटल है, पाई का तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? सिग्मा स्टार होगा। ठीक है, तो अब दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम इसी को फिल करेंगे क्योंकि लो से स्टार्ट करनी है, तो दोनों इसी में आ जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 - 0 1 आएगा। ठीक है जी, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग ऐसे होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 है। ठीक है, ये होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये इस तरह से दिखाया गया, ये बॉन्डिंग है और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक, होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका होमो क्या है? सिग्मा 1s है, यानी इसमें ये वाला ऑर्बिटल ऑक्युपाइड है और ये हाई एनर्जी पे, मतलब वैसे तो लो पे है लेकिन इसके हिसाब से तो यही है ना जो ऑक्युपाइड है। और लोमो क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका लोएस्ट लोमो ये होगा क्योंकि ये लोएस्ट वैसे तो हाई पे है लेकिन इसके हिसाब से अनऑक्युपाइड में तो यही है ना, तो इस तरह से ये बताया गया। उसके बाद डायटॉमिक मॉलिक्यूल, हीलियम He2 को दिखाया गया। हीलियम में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक में, 2 ये हैं 2 ये हैं, 1s1, 2 हीलियम आपस में मिलके He2 बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा? दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 2 नए बने। तो पहले इसमें 2 पूरे किए, फिर 2 बच गए, फिर 2 इसमें। अब इसका अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर देखना तो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज पावरफुल बिकॉज इट अलाउज अस टू प्रेडिक्ट वेदर मॉलिक्यूल शुड एग्जिस्ट और नॉट। इट गिव्स अस क्लियर पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल दैट वी कैन इमेजिन। यानी ये हमें इस बारे में बताता है कि ये जो हीलियम है ना, क्या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं। He जो होता है ना हीलियम, उसके सिर्फ एक ही उसका ऑर्बिटल होता है s, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं बनता। वो हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो मतलब He की फॉर्म में ही मॉलिक्यूल है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हीलियम He2 की फॉर्म में नहीं होता, ये MOT ने हमें बताया। उसके बाद अगर हम सेकंड पीरियड के डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे लिथियम को देखें, Li2, ठीक है, तो लिथियम में देखें तो जो इसका शेल है ना, उसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपने पहला एनर्जी में कम होता है, ठीक है, तो आपने ये पहला 1s एक लिथियम 2 लिथियम, इन दोनों ने मिलकर ये 2 बनाए, 2 इसमें ये पूरे कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद जो 2s है वो इसका एक 2s, इसका एक 2s,
ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक क्या होगा 2 सिग्मा और एक क्या होगा 2 सिग्मा स्टार। ये 1 सिग्मा है, ये 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के 2 इसमें आ जाएंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है। इसका मतलब है लिथियम लिथियम के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, Li2 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से फिलिंग दी गई है। उसके बाद Be2, ठीक है, बेरिलियम के बारे में बताया गया है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने ये देख लेना है, अब बना हुआ है। ठीक है, मैं हर चीज़ बार बार नहीं समझा रहा। इसका 0 है, इसका मतलब ये इस फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन का आपको दिखाया गया है जी। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, यानी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, 2 की कमी होती है। तो आखिरी शेल होता कौन सा है, 2 वाला होता है। 2s और 2p होते हैं। तो 2s लोअर एनर्जी पे होता है, तो इसलिए ये 2s मिलके ये इस तरह से 4 पूरे। फिर 2p आ जाता है। p में कौन से होते हैं, 3 होते हैं, px py और pz, px py और pz। और p ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करते हैं तो पहला एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं p ऑर्बिटल, उससे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर जो 2p बच जाते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके 2 पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस p में एक क्या करेगा, वो ये सिग्मा लो एनर्जी पे, ठीक है, सिग्मा और इसका सिग्मा स्टार। फिर ये पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये पाई और ये क्या होंगे, पाई स्टार होंगे। ये मतलब पाई के 2 और पाई के 2 स्टार। अब काउंट करते हैं कि कितने इंटरमिक्स हुए और कितने नए बने। 1 2 3 4 ये और 4 वो, 8 इंटरमिक्स हुए। तो देखते हैं क्या 8 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी 8 इंटरमिक्स हुए तो 8 बने। तो इसमें अब देखते हैं 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने कैसे करेंगे। पहले 1 और 2 इसको दे दिए, फिर 2 इसको, पहले 1 1 इसको दिया, 2 और 2 4, फिर 1 1 इसको दिया 6, और फिर बच गया तो उसको एक ही ऑर्बिटल में नहीं करना, उसको अपोजिट, उसको सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में दे देना है। अब ये वाली जो पिक्चर है ना, ये हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कन्फर्म करती है ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन में ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, अनपेयर्ड हैं। क्या है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पेयर फॉर्म में नहीं है। ऑफबाउ और हुंड रूल जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक फिलिंग करनी है। तो अब इसका मतलब है कि वाकई ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड होते हैं। तो ऑक्सीजन में अब अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये MOT डायग्राम क्या कर रही है, कन्फर्म करती है इस चीज़ को। ठीक है जी। उसके बाद मॉलिक्यूलर फ्लोरीन का दिया गया है, आपने ये देख लेना, ठीक है, किस तरह से हुआ है। उसके बाद B2 का दिया गया है कि किस तरह से B2 में फिलिंग होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है B2 में, वो आपको बता देता हूँ कि इसमें B2 में ना, ये तो B2 में ठीक है, B2 के बाद की बात है, उसमें देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन केस ऑफ B2 में भी है C2 एंड N2, 2px इज हायर इन एनर्जी देन 2py एंड 2pz। यानी जो सिग्मा होता है ना वो एनर्जी पे हायर होता है। वैसे सिग्मा को लो एनर्जी पे होना चाहिए, पी को हाई पे होना चाहिए, लेकिन ये जो है ना B2 C2 और N2, इसमें क्या होता है कि सिग्मा बाड क्या होता है, हायर एनर्जी पे होता है और पाई बाड लो पे होता है। और ये होता क्यों है, उसकी ये रीज़न दी गई है। ठीक है, आपने ये पढ़ लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि जब इसमें इंटरमिक्सिंग होती है ना, तो जो एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इज स्मॉल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल एज अ रिजल्ट ऑफ विच MOs यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डू नॉट रिटेन प्योर s। ठीक है, इसमें प्योर s करेक्टर नहीं रहता। ठीक है, सिमिलरली जो p वाले होते हैं वो भी प्योर p नहीं रहते। तो जो R4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो sp करेक्टर आ जाता है। और इस मिक्सिंग की वजह से जो एनर्जी चेंज आता है वो इस तरह से आता है कि जो सिग्मा 2s है और सिग्मा 2 स्टार वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और लोअर एनर्जी पे आ जाते हैं, जबकि जो सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px वो लेस स्टेबल हो जाते हैं और वो रेज हो जाते हैं इस एनर्जी में। ठीक है, और इसी तरह पाई p ऑर्बिटल वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं मिक्सिंग में। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ पाई 2py और पाई 2pz अनचेंज रहती है, जबकि सिग्मा 2ps क्या हो जाता है, रेज हो जाता है और वो एक्सटेंड हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे वो चला जाता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ जाएगा B2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये B2 मॉलिक्यूल। अब इसमें देखते हैं इसमें होना क्या चाहिए था। बेसिकली ये जो सिग्मा है ना, ये वाला
ये वाला सिग्मा ये नीचे होना चाहिए था और पाई ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से इंटरमिक्स होते हैं कि इसमें sp करैक्टर आ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, हायर एनर्जी पे चले जाते हैं, और ये प्योरली s करैक्टर इसमें नहीं रहता, ठीक है। तो और ये वाले जो हैं ये उसी तरह रहते हैं, ये अनचेंज रहते हैं। जब ये ऊपर गया तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये कुछ एलिमेंट हैं, कौन कौन से उनकी एनर्जी ये इधर दिखाई गई है नीचे आपको। NaO ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डू नॉट डू सो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसा नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उनमें S और 2p में हाई एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी लिखी गई है किसका, जबकि दूसरे जो नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह हैं उनमें क्या है, लो एनर्जी डिफरेंस है, वो ये लो एनर्जी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब देखते हैं ये B2 में इस तरह से क्या हो गया कि सिग्मा वाले ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए, और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही है जैसे पहले है। इसी तरह ये कार्बन है, कार्बन में भी ये सिग्मा वाले ऊपर चले गए हैं, पाई वाले क्या आ गए हैं नीचे, ठीक है, पी वाले वो नीचे आ गए, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन का भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, उसमें सिग्मा वाले ऊपर गए हुए हैं और पाई वाले पी नीचे आए हुए हैं, ठीक है जी। ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। तकरीबन ये जो हमारा बॉन्डिंग का चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक होगा फिर वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।